हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल नेमी राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कभी कभी सच्चाई फिल्मों से भी ज़्यादा डरावनी होती है। आज हम लेकर आ चुके हैं एक सच्ची घटना पर आधारित नेहा की कहानी। उत्तर प्रदेश के छोटे से ज़िले में रहने वाली ये लड़की अचानक कैसे गायब हो गई, चलिए अब हम जानते हैं। कहानी 2016 की है, जब उत्तर प्रदेश में एक छोटे से ज़िले में हर दिन की तरह हर कोई सामान्य रूप से जी रहा था और दिनचर्या की शुरुआत कर रहा था। तो वहीं पर एक जो छोटी सी बच्ची जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, जिसका नाम नेहा था। तो वो सामान्य दिन की तरह तो स्कूल गई, लेकिन वो कभी स्कूल से घर नहीं लौटी। तो घर वाले परेशान हो गए। जब रात हो गया तब भी नेहा वापस नहीं आई, तो घर वाले डर गए और वो हर जगह उसे ढूंढने के लिए निकल गए। क्या हुआ था उसके साथ, आप वीडियो पे बने रहिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। तो वो हर दिन की तरह तो स्कूल जा रही थी और वो स्कूल गई और स्कूल से पढ़ाई करके जब वो वापस आ रही थी तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो घर कभी नहीं लौटी। तो जब घर वाले उसका इंतज़ार रात तक किए और अगले दिन भी उनका इंतज़ार किए कि वो अपने कहीं दोस्त के साथ घूमने गई होगी या कहीं वो चली गई होगी, तो अगले दिन भी वो घर वापस नहीं आई। तो घर वाले डर गए और घर वालों ने यह सोचा कि अब वो पुलिस के पास जाएंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो जब वो पुलिस के पास गए और एफआईआर दर्ज कराया तो पुलिस ने ये सवाल पूछा कि आपके पास फ़ोन किसी का आया है या फिरौती के लिए फ़ोन आया है। तो घर वालों ने जवाब दिया, हमारे पास ना फ़ोन आया है ना कोई फिरौती के लिए पैसे मांगे गए हैं। तो सब लोगों का ये सोचना है कि नेहा हवा में गायब हो गई। हर कोई ये सोच रहा था वो कहाँ चली गई, वो घर से वापस कैसे नहीं आई, और हर किसी से पूछा जा रहा था कि उसका व्यवहार कैसा है। तो हर लोगों ने जवाब दिया वो एकदम सिंपल लड़की थी, वो घर से गायब हो गई, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ उसके साथ, आप वीडियो पे बने रहिएगा। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। अब नेहा के माता पिता थोड़े संतुष्ट हुए कि पुलिस वालों ने उन्हें कहा कि हम आपके लड़की को ढूंढ कर घर ले आएंगे। तो उनके माता पिता थोड़े शांत हुए और वो घर चले गए। लेकिन माता पिता का डर हर कोई जानता है कि 2 दिन से कोई बच्ची वापस नहीं आई तो क्या होता है। तो ऐसा बोला जा रहा था कि उनकी लड़की भाग गई किसी के साथ। तो लेकिन उनके माता पिता तो जानते थे कि मेरी बेटी एकदम शांत स्वभाव की थी, वो किसी के साथ भाग नहीं सकती। तो अब पुलिस वालों ने छानबीन चालू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने गांव के हर घर में जाकर छानबीन की। तो गांव में एक आदमी ऐसा था जिसका घर बहुत दिनों से बंद पड़ा था और कई लोगों ने जिस दिन नेहा गायब हुई उस दिन बड़े से प्लास्टिक के बोरे में कुछ चीज़ ले जाते हुए देखा था। तो बहुत लोगों ने जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पागल इंसान है। लेकिन शक के बिना पर उसे पुलिस वालों ने अपने थाने पे बुलाया और छानबीन की और पूछा कि तुमने उस दिन ऐसा क्या ले जा रहे थे उस बोरी में। तो उसने जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपना घर का सामान ले जा रहा था। अब ऐसे करते करते बहुत दिन बीत चुके थे। अब नेहा के माता पिता का तो हालत ख़राब हो चुका था। उन्होंने ये चाहते थे कि मेरी बेटी जल्द से जल्द वापस आए और हम घर में फिर से वही ज़िंदगी चालू करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। नेहा तो वापस आ ही नहीं रही थी, वो कहाँ गायब हुई किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन हर किसी को शक था उस गांव में रहने वाले उस आदमी से, जिसका घर बहुत दिन से बंद पड़ा था। अब कुछ दिनों बाद उसके घर से बदबू आना चालू हुआ। तो जब उसके घर की तलाशी ली गई तो पता चला कि उसके घर में किसी की लाश या कोई बदबू चीज़ पड़ी हुई थी जिससे बदबू आ रही थी। तो उसे आप नेहा की लाश बोल सकते हैं या कुछ भी, अभी किसी को पता नहीं चला था कि उसने नेहा को जान से मारा था या कुछ हुआ था। जब पुलिस वाले उसके घर गए तो पुलिस वालों ने देखा कि उसके घर से बहुत बदबू आ रही थी। तो उसने एक गड्ढा करके उसके अंदर उस लाश को बोले या कोई चीज़ को गड़ा कर रखा था। तो जब उसके घर में पुलिस वालों ने गड्ढा किया और गड्ढे से एक बड़ा सा प्लास्टिक बरामद हुआ। तो बड़े से प्लास्टिक में उसमें नेहा की लाश पड़ी हुई थी। नेहा की लाश को वहाँ गाड़ कर रखा गया था।
ऐसा क्या हुआ नेहा के साथ और उस आदमी ने इसे क्यों मारा, मैं आपको इसके दूसरे भाग में बताऊंगा क्योंकि उस आदमी ने इसे क्यों मारा और क्या था उसका राज, आपको मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं।